Hello everyone. Today we are going to start our new topic, Ohm's law. In previous lecture we discussed about electric potential and potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने देखा था कि अगर कोई वायर है उसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इट मीन्स जो चार्ज का फ्लो हो रहा है मीन्स करंट वो किसकी हेल्प से हो पाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से हो पाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यू टॉपिक है उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड करंट वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ओके, ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इस चीज़ को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको अच्छा समझ आएगा। ओके, लेट अस सपोज कि आपके पास कोई के सर्किट डायग्राम है जिसमें 3 नंबर ऑफ सेल दिखाए हुए हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का और जो छोटा वाला जो लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। ओके, अब इस टर्मिनल से हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को अटैच कराया हुआ है। ओके, अब जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों टर्मिनल एंड पे हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो किसी भी अप्लायंस के आप उसके पैरेलल लगा दो वोल्ट मीटर को। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे एमीटर का यूज़ करना है। ओके, एमीटर क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और जो एमीटर है वो ऑलवेज हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, सीरीज के अंदर यहाँ पे की लगाई हुई है, कैसी की है, क्लोज की है। ओके, अब फर्स्टली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में वैसे 3 सेल दिखाए हुए हैं, यहाँ पे मैं ओनली फर्स्ट सेल को कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने ओनली फिलहाल अभी एक सेल लिया है। ठीक है, दोनों सेल को मैंने डिसकनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल, तो पहले मैं कितने सेल ले रहा हूँ, 1 सेल ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 1 सेल को कनेक्ट किया तो इसके अंदर से करंट पास होगा। लेट अस सपोज जो करंट जा रहा है इसके अंदर से वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट जा रहा है इसके अंदर से 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है जो हमें जो हम मेज़र कर पा रहे हैं वोल्ट मीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो लेट अस सपोज मान लेते हैं कि आपका आया है यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग ये आ गई। नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अब 2 सेल कनेक्ट कर दिए, पहले ओनली 1 किया हुआ था, अब 2 सेल कनेक्ट कर दिए। तो इधर ये सीरीज से 2 सेल कनेक्ट कर दी। ओके, अब मेरे पास 2 सेल हो गए तो इट मीन्स नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 2 हो गए। तो नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास एक सेल है तो उसमें करंट कम होता है, अगर हम 2 सेल को ऐड कर देते हैं तो करंट इंक्रीज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे अब क्या क्या है कि करंट 2 सेल है तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेट अस सपोज जो करंट आ रहा है वो अब मान लेते हैं 4 एम्पियर है। नेक्स्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होगा क्योंकि एक सेल में पोटेंशियल कम था, 2 सेल हो गए तो पोटेंशियल भी ज़्यादा हो गया। वो हम मान लेते हैं कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ओके, 8 वोल्ट। उसके बाद फिर हमने थर्ड सेल कनेक्ट कर दिया। थर्ड सेल थर्ड सेल को कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास रीडिंग आई तो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 3 हो गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास रीडिंग आई लेट अस सपोज यहाँ पे हो गया 6 और एम्पियर, और जो पोटेंशियल हो गया वो हमारे पास 12 वोल्ट हो गया। ठीक है, जैसे हमने इसका रेशो फाइंड आउट किया करना चाहा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया कि जो करंट है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे देखो उस चीज़ से हमें ये फाइंड आउट कर पाए कि करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ मीन्स पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है।
जैसे ही उसका रेशियो निकालना चाहा, ठीक है, रेशियो निकालना चाहा तो क्या रेशियो आया, रेशियो मीन्स करंट अपॉन में पोटेंशियल, पोटेंशियल अपॉन करंट। तो पोटेंशियल देखो स्टार्टिंग में 4 है, डिवाइडेड बाय करंट कितना है 2, कितना आ गया हमारे पास रेशियो 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट रीडिंग का देखो, पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय करंट कितना है 4 है, फिर अगेन कितना रेशियो आया 2 आया। ओके, अब फिर देखो पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है और करंट कितना है 6 एम्पियर है, फिर अगेन अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो 2। तो यहाँ पे देखो जो रेशियो आ रहा था पोटेंशियल टू द करंट का, जो रेशियो आ रहा था वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में तो रिलेशन तो है, बट वो रिलेशन किस टाइप का है। तो रिलेशन हमने देखा तब क्या फाइंड आउट किया कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कराते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और उनका जो रेशियो है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यस, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, तो इट मीन्स कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू आ रही है। ओके, तो देखो यहाँ पे ओम्स ने क्या कहा, इन 1827 ए जर्मन फिजिस्ट जोर्ज सिमोन ओम्स, इसका कंप्लीट नाम ये है। ठीक है, उसने फाइंड आउट किया रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई, करंट को हमने आई से डिनोट किया हुआ है, फ्लोइंग इन द मेटालिक वायर, ये जो मेटालिक वायर है इसमें से करंट फ्लो हो रहा था, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, इसके बीच में और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने का, रिलेशन फाइंड आउट किया। ओके, वो जो रिलेशन फाइंड आउट किया वो कुछ इस वे से आ रहा था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने पे क्या पता चला कि जो करंट के इंक्रीज होने से पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका उसने उसके बाद उसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाने पे कुछ ग्राफ इस वे से आया, इस टाइप का ग्राफ आ रहा था कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देखो इधर करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेट अस सपोज यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 एम्पियर है, ऐसे इधर 2 पोटेंशियल 4 6 8। तो जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं इधर देखो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को, ये जो ग्राफ आया, करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ आया था। इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ग्राफ हमारा इस टाइप का आता है तो जो ओम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, देखो यहाँ से ये कोई कंडक्टिंग वायर है, इसमें से जैसे करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अभी बताएंगे डायरेक्टली का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, ये वाला V अक्रॉस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये जो कंडक्टर है इसकी जो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोवाइडिंग इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, और जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये जो लो है वो वैलिड होगा। ओके, तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है। तो इस चीज़ को हमें डिनोट करना है कि अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज होती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, तो हम उसके लिए ये वाला साइन यूज़ करते हैं। ओके, ये वाला साइन, इस साइन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, लेट अस सपोज करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो यहाँ पे देखो करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ पोटेंशियल भी तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे पहले 2 था तो पोटेंशियल 4 था, जैसे करंट 4 हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 8 हो गया, तो उसके लिए हम इस टाइप का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी वाला। नेक्स्ट, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अब हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो उसके लिए कांस्टेंट आ जाता है जिसको हमने डिनोट किया हुआ है आर से, अभी बताएंगे आर क्या होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल आई आर, वेयर आर इक्वल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर ए गिवन मेटालिक वायर
एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। जो उस सर्किट डायग्राम में जो वायर दी हुई थी उसमें कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस को हमने आर से डिनोट किया हुआ है। रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ में रुकावट आना, ओके, उसको अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी है? वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जो कि क्या करता है? चार्ज के फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ इस वजह से करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक ये पाइप है, ओके, और एक ये छोटा वाला पाइप है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किस में से पानी ईजिली पास हो सकता है, वाटर, तो आप कहोगे इसमें से पानी ईजिली पास हो जाएगा और इसमें से पास होने में टाइम लगेगा, यस और नॉट, ऐसा ही कहोगे, क्योंकि इसमें से आराम से निकल जाएगा पानी, इसमें पानी को निकलने में टाइम लगेगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है? ठीक है, तो ऑफकोर्स इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि ये पानी को निकलने से रोक रहा है, ठीक है, वो हो गया रेजिस्ट। जो रुकावट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है? यहाँ पे रेजिस्ट है, ओके। तो इसके अंदर क्या आ रही है? रेजिस्ट आ रही है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, आराम से वाटर निकल पा रहा है। तो देखो क्या होता है, अगर ये था हमने वहाँ पे वाटर की बात की, अगर हम करंट के लिए बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अगर चार्जेस इजीली पास हो जाते हैं तो इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस कम है। अगर चार्जेस को पास होने में टाइम लग जाता है ज़्यादा, इट मीन्स इजीली पास नहीं हो पाता चार्ज, तो वहाँ पे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वैसे एक्चुअलिटी में जो मीनिंग है रेजिस्ट का वो क्या होती है? रुकावट पैदा करना किसी चीज़ में। नेक्स्ट देखो, हर चीज़ की कोई यूनिट तो होती है, जैसे करंट की यूनिट एम्पियर है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है? वोल्ट है। तो सेम एयर यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो क्या है? ओम। और ग्रीक लेटर में हम ओम को कैसे डिनोट करेंगे? इन दिस वे डिनोट करते हैं, ओके। तो ये किसका साइन है? ओम का साइन है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ से हम देखो, हमने ये तो रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि V इक्वल आई आर होता है। अगर यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? नीचे करंट आ जाएगा, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, यहाँ से R क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा। नेक्स्ट डिफाइन 1 ओम। इन प्रीवियस लेक्चर वहाँ पे हमने 1 वोल्ट को भी डिफाइन किया था, 1 एम्पियर को डिफाइन किया था। सेम हेयर यहाँ पे हमें 1 ओम को डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो कोई भी अगर वायर है उसमें से करंट पास हो रहा है, तो उस करंट में हम कब कहेंगे कि उस करंट में रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा उस वायर के अंदर? इट मीन्स 1 ओम रेजिस्टेंस मीन्स क्या है कि 1 ओम का रुकावट, 1 ओम की रुकावट कब आएगी उस सर्किट के अंदर, वो हमें देखना है। तो कब आएगी? देखो यहाँ पे R क्या होता है? V बाई आई होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू 1 कब आ सकती है? जब पोटेंशियल कितना हो? 1 वोल्ट हो और करंट भी कितना हो? 1 एम्पियर हो, तभी तो आ सकता है। 1 बाई 1 1 ओम, तभी आ सकता है। तो यहाँ से देखो रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट और करंट भी कितना हो? 1 एम्पियर हो। इस चीज़ को डिफाइन करते हैं वर्ड में। If the potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and the current it is 1 ampere, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होना चाहिए और करंट फ्लो हो रहा है वायर के अंदर वो भी कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओम। नेक्स्ट रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो हमने वहाँ पे नोटेशन दी थी अगर आपको याद हो, तो देखो रेजिस्टेंस को हम इस वे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये एरो लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल मीन्स क्या होता है? चेंज होना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट क्या होता है? एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल या वोल्टेज सोर्स, ठीक है। कि हम करंट को रेगुलेट कर दे, इट मीन्स चेंज कर दे, इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल या वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जैसे आप एज ए रेगुलेटर, रेगुलेटर मीन्स
कि आपको फैन की जो स्पीड है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है, तो आप क्या कर देते हो, रेगुलेटर की हेल्प से स्पीड को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ईजिली कर पाते हो। ठीक है, तो इट मीन्स उस रेगुलेटर के अंदर क्या लगा हुआ है, रियोस्टेट लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, करंट को रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, कम या ज़्यादा कर रहे हो। और जो पोटेंशियल है वो तो क्या है, सेम आ रहा है घर में। ठीक है, हमारे जो इट मीन्स जो पोल से जो पोटेंशियल आ रहा है वो 220 आ रहा है, पोटेंशियल तो सेम है, ओनली हम किसको चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे करंट को चेंज कर रहे हैं। ओके, इसके बेसिस, ओम्स लॉ के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल है, उनको डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल ऑन ओम्स लॉ। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें लर्न होना चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो V इक्वल क्या होता है, आई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखो क्या कह रहा है न्यूमेरिकल, ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, हाउ मच करंट विल ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ohm. Question is says that potential is given 220 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है 200 ओम। ठीक है, वी हैव टू फाइंड करंट, हमें करंट फाइंड आउट करना है। बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल आई आर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, बाय अरेंजिंग हेयर V इक्वल आई आर, आई इधर रहने दो, आर को उधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आई की वैल्यू है वो क्या जाएगी, V बाई आर। पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, जब इसको फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या जाएगा, 0.18 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मच करंट विल ऑन इलेक्ट्रिक हीटर coil draw from a 220 volt source if resistance is 100 ohm। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है। कब, कि हमें एक 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है, इट मीन्स बैटरी दी हुई है, और जिस बैटरी के थ्रू इट मीन्स जो करंट पास हो रहा है जिस वायर में, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू क्या होगी। सेम एयर, अगर हम ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं देन जो करंट आ जाएगा वो क्या होगा, V बाई आर। तो पोटेंशियल हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट, डिवाइडेड बाई करंट भी, रेजिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है कितना, 100। 0 से 0 इसको अगर हम करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 2.2 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर करंट आ गया। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।